Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are all fine and safe at your home. Here is the next unit, and the first topic of next unit is it's transport. ट्रांसपोर्ट मतलब है मवासलात। ट्रांसपोर्ट को उर्दू में कहते हैं मवासलात, यानी कि वो गाड़ियाँ या वो जो सवारियाँ हम लोग यूज़ करते हैं कहीं आने जाने में, चाहे वो गाड़ी है, चाहे मोटरसाइकिल है, मोटर बाइक है, कोई बस है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, तो उसको सबको जो है वो ट्रांसपोर्ट में ही आएगी। तो एनी मीन्स दैट वी यूज़ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो चीज़ जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में इस्तेमाल करें, वो सवारी, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जो हम मशीन्स यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और जो ज़मीन पे चलती हैं उनको सवारियाँ कहते हैं, जो सड़क पे चलती हैं। जो हवा में चलती हैं वो उसको एरोप्लेन कहते हैं। जो पानी में चलती हैं उनको बोट्स और शिप्स कहते हैं। और जो रेलवे ट्रैक्स पर चलती हैं उनको हम ट्रेन कहते हैं। बहुत से हमारे ज़राए हैं जो सर इसके ट्रांसपोर्ट के, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि एक ट्रॉला है, ऑयल टैंकर है, एक काफ़ी बड़ी बस है, जीप है, मोटर बाइक है, स्कूटर है, रिक्शा है, इसके अलावा ट्रक है। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं ये ट्रांसपोर्ट में ही आती हैं, चाहे इसको हम अपने प्राइवेट इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हों या इसको लोडिंग के लिए इस्तेमाल करें, सब कुछ ट्रांसपोर्ट में ही शामिल होता है। स्टूडेंट्स, आप इस यूनिट की रीडिंग जो है वो अच्छे तरीके से इसका करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। व्हीकल्स क्या हैं, सवारी को व्हीकल कहते हैं। तो इसकी रीडिंग करने के बाद ही, अब इतने इसमें लॉट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आती हैं, उसके बाद ही आप इस काबिल होंगे कि ये लेक्चर देख के इस काबिल होंगे कि आपको जो है वो नेक्स्ट यूनिट इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप डिस्कस कर सकें और डिस्कशन देख सकें, समझ सकें। तो इस यूनिट के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, इसको आपने अपनी नीट नोटबुक पे बेटा लिखना है, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं ये हमारी आपकी वोकैबुलरी गेन करने के लिए, आपको अगर इसको मेमोराइज़ करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, तो आपके पास एक बहुत अच्छा एक बैंक बन जाएगा वर्ड्स का, जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जाके कभी आप डिस्कशन सुने, रीडिंग कहीं सुने या चार लोग बात कर रहे हो, तो ये वर्ड्स आप लोग को माइंड में फ़ौरी, तो अगर आपने मेमोराइज़ किया है, इनको याद किया है विद प्रोनाउंसिएशन, तो आप उनके साथ कुछ डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इतना जो है इतनी जो है बुक्स पढ़ने का, रीडिंग करने का फ़ायदा ही नहीं है अगर आप उनको समझेंगे नहीं। तो नंबर 1 डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो है ट्रांसपोर्ट। नंबर 2 व्हीकल सवारी को कहते हैं। नंबर 3 इंजन। नंबर 4 कैरेज होते हैं जो सामान उठाने वाले होते हैं। नंबर 5 है बैरल। नंबर 6 मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी। नंबर 7 है कंटेनर्स वो होते हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जैसे ऑयल टैंकर्स हैं, वो भी तो कंटेनर्स हैं। जैसे आपने कभी देखा कि बहुत बड़े ट्रॉलर्स होते हैं जिनमें गाड़ियाँ जाती हैं, उनको भी कंटेनर्स कहते हैं। और जो रेलवे इंजन होती है, जो लोडर होती है, जो सामान लेके जाती है, वो भी कंटेनर्स, उसके बैक पे जो डिब्बे होते हैं उनको भी कंटेनर्स बोलते हैं। नंबर 8 है एक्सीडेंट्स, हादसात। नंबर 9 है पेडिस्ट्रेंस कहते हैं पैदल चलने वालों को। नंबर 10 ट्रैफिक रूल्स, ये जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, इसके कवानीन हैं ट्रैफिक के, तो उनको ट्रैफिक रूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज आ कंटेनर कैरी, कि जो है जो एक शिप है उसको क्या कैरी करता है। तो शिप्स दैट कैरी ऑयल आर कॉल्ड क्या कहते हैं उसको? बंकर कहते हैं इसको, आई थिंक। टैंकर किसे कहते हैं? व्हाट डज अ टैंकर
कैरी, एक टैंकर क्या कैरी करता है? शिप्स दैट कैरी ऑयल आर कॉल्ड टैंकर, कि जो जहाज़ चाहे वो एरोप्लेन में हों या पानी में चलने वाले हों, जो ऑयल को कैरी करते हैं, जो जिसमें ऑयल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसको टैंकर बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट जो हमारी जो टैंकर, ऑयल टैंकर्स इतने बड़े बड़े जो रोड पे चलने वाले हैं, उनमें भी कंटेनर्स देखे होंगे आपने ऑयल टैंकर्स, उनको भी टैंकर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ अ फेरी यूज्ड फॉर? फेरी किसे कहते हैं? अ फेरी कैरीज पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू वन बैंक टू अनदर, कि जो फेरी होता है वो एक दरिया के या समंदर के या नदी के एक किनारे से दूसरी जगह जो है वो लोगों को या सामान को वो उसको उनको पहुंचाता है, तो उसको फेरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है which I am going to discuss now, which is the fastest way of traveling, जो सबसे तेज़ ट्रेन सफ़र करने का ज़रिया क्या है? आंसर है ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट वे टू गो टू एनीवेयर, के जो एयर बस है जिसको एरोप्लेन भी बोलते हैं, हवा के ज़रिए हम सबसे तेज़ ट्रेन, हमारा जो एक जगह से दूसरी जाने का जो सफ़र है ज़रिया है वो हवा है। नंबर 4 है वाई डू यू थिंक इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया to be noisy or to talk to the driver when you are traveling in a car or bus? जब आप कार और बस में सफ़र कर रहे हों तो क्या आपका ख्याल क्या है कि इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू बी नॉइज़ी, शोर करना जो अच्छी बात है या ड्राइवर से बातें करना अच्छी बात है जब वो कार या बस ड्राइव कर रहा हो? आंसर है बिकॉज इट कैन डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर एंड कॉज एन एक्सीडेंट। अगर हम ड्राइवर से ड्यूरिंग ड्राइवर जब वो ड्राइविंग करता है या कोई भी, चाहे वो हमारा अपना है या हमारा प्रोफेशनल ड्राइवर है या किसी बस या गाड़ी का, तो हम अगर उसे ड्यूरिंग ड्राइविंग वो मोबाइल यूज़ करता है या कोई दूसरे पर्सन से बातें कर रहा है, तो उसका ध्यान जो है वो उसकी ड्राइविंग से हट जाता है और उसके नतीजे में क्या होता है? हादसात इसी वजह से मोस्टली होते हैं कि ड्राइवर जो हैं वो अपनी ड्राइविंग पे तवज्जो नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई आर ट्रैफिक रूल्स इम्पॉर्टेंट, वेयर विल यू फाइंड इट? और कहता है, क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक के कवानीन हैं, वो क्यों ज़रूरी होते हैं, वो इतने अहम क्यों हैं और आपने इनको कहाँ पाया है? तो आंसर है एवरीवन ऑन द रोड मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, के हर कोई जो भी रोड पे आता है, जाता है या ट्रैवलिंग कर रहा है या ड्राइविंग कर रहा है या जो उस सबको उनको ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। वी कैन फाइंड दीज रूल्स इन अ बुक कॉल्ड द हाईवे कोड। आपने ये साइंस ट्रैफिक रोड के साइन देखे होंगे। ये हमें कहाँ मिलते हैं? जो बड़े रोड हैं जहाँ पे हैवी ड्यूटीज़ व्हीकल्स चलती हैं, और जो है उनको हम तब इनको ये एक रूल होते हैं